Good morning, dear students. Today we will read Chapter 5 Clues on Canvas by Asha Nemia, and this is from Class 8 English Alive Literature Reader. बच्चों, basically this is a short mystery story. So let's start. Have you ever had to help your family in a situation of crisis? बच्चों, क्या कभी कोई क्राइसिस में आपने अपनी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई है जब आपने अपनी फैमिली की मदद की हो? हाउ डिड यू हेल्प देम आउट? तो आपने उनकी कैसे मदद की? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग गर्ल हु करेजियसली डील्स विद द प्रॉब्लम एंड सेव्स हर फादर फ्रॉम फेलियर एंड इम्प्रिजनमेंट। तो आइए ये हम कहानी पढ़ते हैं एक लड़की की जिसने बहुत बहादुरी से डील की एक प्रॉब्लम के साथ और उसने अपने फादर को, अपने पिताजी को बचाया असफलता से और सजा से भी। तो आइए शुरू करें। आर यू ट्राइंग टू गेट मी अरेस्टेड एंड थ्रोन इन टू द डंजन्स ऑफ द गोलकंडा फोर्ट? क्या तुम कोशिश कर रहे हो मुझे अरेस्ट करने की और डंजन्स में डालने की, गोलकंडा फोर्ट में? बच्चों, डंजन्स होता है तहखाना। डिमांडेड यूसुफ अली। तो ये सेंटेंस कौन बोल रहे हैं? यूसुफ अली बोल रहे हैं। यूसुफ अली कौन है? मास्टर पोर्ट्रेट पेंटर इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो हैदराबाद के निज़ाम हैं उनके मास्टर पोर्ट्रेट पेंटर हैं उनके कोर्ट में। पीपल हु आर जेल्ड इन दोज डंजन्स नेवर सी द लाइट ऑफ डे अगेन। और जो लोग उस जेल में चले जाते हैं, उस तहखाने वाली जेल में, तो वो कभी भी रोशनी दिन की नहीं देख पाते। How could you be so foolish and risk giving away our secret? He continued. और उसने कहते हुए ये जारी रखा कि तुम कैसे इतने मूर्ख हो सकते हो कि हम इतना रिस्क आप ले सकते हो कि हमारा जो सीक्रेट है वो रिवील कर दो। यूसुफ अलीज डॉटर हामिदा अपोलोजाइज्ड। अब जो यूसुफ अली बोल रहे थे अभी तक ये सब बातें, और उनकी जो डॉटर हैं हामिदा, वो माफ़ी मांगते हुए क्या कहती हैं? आई एम सॉरी अब्बा जान, कि फ़ादर मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रिंसेस रोशनारा's idea of including her pet deer and peacock in the portrait would only clutter up the picture. तो अभी यहाँ वो क्या कहती है हामिदा कि आई एम सॉरी अब्बा जान, और जो राजकुमारी रोशनारा का जो आइडिया है इंक्लूड करने का उनकी जो पोर्ट्रेट में, उनका जो पेट है डियर और पिकॉक, उसको पोर्ट्रेट में इंक्लूड करने का जो आइडिया है उसने उस पिक्चर को क्लटर कर दिया है। क्लटर हेयर मीन्स बच्चों अव्यवस्थित कर देना। वॉज इट रॉन्ग ऑफ मी टू हैव टोल्ड हर मदर द बेगम साहिबा? तो क्या मैंने ये गलत किया इस सब के बारे में बेगम साहिबा को बताकर? ही स्नॉटेड। इट वॉज रॉन्ग ऑफ यू टू हैव स्पोकन एट ऑल। तो स्नॉटेड मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से से, नाक से बोलना कि ये तुमने गलत किया ये बताकर। यू प्रॉमिस दैट यू वुड नॉट गिव अवे योर आइडेंटिटी बाय स्पीकिंग। और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी पहचान किसी को नहीं बताओगी और ये अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी। वट विल बिकम इफ़ माई टेरिबल सीक्रेट बिकम्स नोन टू एवरी वन। तो वो क्या कहती है कि क्या होगा अगर मेरा जो ये सीक्रेट है, भयानक सीक्रेट है, ये अगर सबके सामने आ जाए। यूसुफ अली could no longer see well enough to paint portraits. अब यूसुफ अली जो थे उनकी तबीयत ख़राब थी, वो इतने स्वस्थ नहीं दिख रहे थे कि वो पोर्ट्रेट पेंट कर सकें। For many months now he had been going to hakims and doctors who had tried all kinds of expensive and complex medicines, all to no avail. अब काफ़ी महीनों से उनकी दवाइयाँ चल रही थी। जो ये यूसुफ अली हैं ये हकीम्स और डॉक्टर्स के पास ही जा रहे हैं, और डॉक्टर्स ने, हकीम्स ने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत महंगी इन्होंने दवाइयाँ खरीद ली, और लेकिन कोई भी उसका फ़ायदा नहीं हुआ। टू नो अवेल हेयर मीन्स टू फेल टू अचीव व्हाट यू वांट। क्लियर अप टू हियर? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पेज। There was no hope, for the doctors had told Yusuf Ali that he would eventually turn blind. और कोई उम्मीद नहीं थी उनकी ज़्यादा स्वस्थ होने की, और डॉक्टर्स ने ये भी बता दिया था यूसुफ अली को कि वो अंत में ये भी हो सकता है कि वो अंधे हो सकते हैं। ही हैड बीन टर्निंग डाउन ऑल रिक्वेस्ट टू पेंट पोर्ट्रेट्स बट अ समन्स फ्रॉम द निज़ाम कुड नॉट बी इग्नोर्ड। और उन्होंने जितने भी रिक्वेस्ट आते थे
निज़ाम के दरबार से कि आपको पोर्ट्रेट बनाने हैं, उन सब को उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जब एक समन आ जाता है, घर पर नोटिस आ जाता है निज़ाम से, तो वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं। It was then that Hamida, who had inherited his artistic skill, got a brainwave. Brainwave here means idea. तो ये हामिदा ही थी जिसने इनहेरिट अपनी पैतृक जो आर्टिस्टिक स्किल्स थी, यानी कि जो पेंटिंग की स्किल्स थी, वो ले रखी थी। शी न्यू इट वॉज बोल्ड एंड डेयरिंग। वो जानती थी कि ये बहुत बोल्ड चीज़ होगी, डेयरिंग होगी, हिम्मत वाली, जो ये आइडिया उसने सोचा है। बट शी स्टिल टोल्ड हर फादर, लेकिन फिर भी उसने अपने पिताजी से ये बात कही। शी टोल्ड हिम दैट शी शुड ड्रेस अप एज हिज सन। उसने उन्हें कहा कि वो उनका बेटा बन के जाएगी और लड़कों वाली ड्रेस पहन के जाएगी। एंड गो विद हिम टू द पैलेस एवरी डे, और वो महल में जो है प्रत्येक दिन जाएगी। एंड हेल्प हिम टू पेंट द पोर्ट्रेट, और वो पोर्ट्रेट को पेंट करने में हेल्प करेगी। यूसुफ अलीज 2 sons लैक्ड हिज टैलेंट, और जो यूसुफ अली के जो 2 बेटे थे वो उनमें उस टैलेंट की कमी थी। हिज एल्डर सन वॉज अ सोल्जर इन द निज़ाम्स आर्मी, और जो उनका बड़ा बेटा था वो निज़ाम की आर्मी में एक सोल्जर था। एंड हिज यंगर सन वॉज अ सिंगर हु एस्पायर्ड टू जॉइन द निज़ाम्स ट्रूप ऑफ म्यूजिशियन, और जो उनका छोटा बेटा था वो एक सिंगर था। हु एस्पायर्ड टू हियर मीन्स हैड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग। तो उनको निज़ाम के जो ट्रूप है म्यूजिशियन का, वो ज्वाइन करने की उनकी बहुत इच्छा थी। Yusuf Ali was horrified at Hamida's outrageous idea, but he had no other option. अब जो यूसुफ अली थे वो काफ़ी डर गए थे हामिदा के इस आइडिया से। outrageous here means unacceptable and shocking. But he had no other option, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। That was how Hamida had dressed up in her brother's clothes. और ऐसे हामिदा ने अपने भाई के कपड़े पहने। Pinned her plaits up, और पिन किया। टाइड अ टर्बन अराउंड हर हेड, और अपने सिर पर एक पगड़ी बांधी। एंड गॉन विद यूसुफ अली टू द पैलेस एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हिम, और फिर अपने पिताजी के साथ गई और वहाँ पर उसने अपने पिताजी की हेल्प करना शुरू किया। बट नाउ यूसुफ अली वॉज जेन्युइनली स्केयर्ड दैट बेगम साहिबा वुड डिस्कवर देयर सीक्रेट एंड दे वुड बी थ्रोन इनटू द डंजन्स। लेकिन अभी यूसुफ अली काफ़ी डर गए थे, वो सच में बहुत डर गए थे कि बेगम साहिबा जो हैं वो ये ढूंढ निकालेंगे उनका सीक्रेट क्या है। ये उनका सीक्रेट था कि जो लड़की थी उनकी, वो उनका बेटा बन के गया था और वो हेल्प कर रहे थे उनके पोर्ट्रेट बनाने में। एंड दे वुड बी थ्रोन इनटू द डंजन्स, और उनको तहखाने में, जेल में डाल दिया जाएगा। योर मदर एंड आई विल नेवर फाइंड अ ब्राइड ग्रूम फॉर यू if it is known that you, a mere girl, had ventured outside her home. अगर मैं और तुम्हारी माता जी कभी भी तुम्हारे लिए कोई दूल्हा नहीं ढूंढ पाएंगे अगर किसी को ये पता चला कि तुम एक मात्र लड़की हो। हैज़ वेंचर्ड हेयर मीन्स कदम, जिसने घर से बाहर कदम रखा है। एंड दैट टू ड्रेस्ड इन हर ब्रदर्स क्लोथ्स, और वो भी एक अपने भाई के कपड़े पहनकर। हे खुदा, आई शुड नेवर हैव लिसन टू योर क्रेज़ी आइडियाज़। तो वो क्या कहते हैं, हे खुदा, मुझे तुम्हारा जो ये क्रेज़ी आइडिया है ये सुनना नहीं चाहिए था, मानना नहीं चाहिए था। बट इवन एज यूसुफ अली स्कोल्डेड हर, यूसुफ अली ने हालांकि उसे डांटा, ही न्यू वट अ ग्रेट हेल्प शी हैड बीन टू हिम दस फार, लेकिन वो जानते थे ये बहुत बड़ी मदद होगी उनकी जो ये हामिदा करने जा रही है। All he had to do was to paint the outlines and the likeness of the princess face. और उनको क्या करना था कि वो आउटसाइड जो आउटलाइंस पेंट करनी थी बस, और प्रिंसेस का फेस। हामिदा वॉज वर्किंग ऑन द डिटेल्स ऑफ ज्वेलरी एंड क्लोथ्स, और जो हामिदा है वो उनकी जो डिटेल्स थी ज्वेलरी और क्लोथ्स का वो डिज़ाइन वो कर रही थी। एज वेल एज द प्रिंसेस स्प्लेंडेड डायमंड नेकलेस which was said to be the most expensive and exquisite necklace was ever made in the Nizam's kingdom. और बहुत बारीक वाला काम उसको डिज़ाइन करना था हामिदा को, डिटेल्स ज्वेलरी की, क्लोथ्स की, और जो प्रिंसेस का बहुत महंगा जो डायमंड का नेकलेस है जो कि कहा जाता है कि वो बहुत महंगा है, वो इतना एक्सपेंसिव है,
और एग्जीक्यूजिट मीन्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट शोइंग फाइन क्राफ्ट्समैनशिप। नेकलेस एवर मेड, जो कि निज़ाम के किंगडम में कभी ऐसा बना ही नहीं। द फादर एंड डॉटर वर स्टिल आर्ग्यूइंग सॉफ्टली व्हेन दे वर इंटरप्टेड बाय अलीफिया। वो दोनों जो फादर एंड डॉटर थे वो दोनों सॉफ्टली यानी कि बहुत हल्के हल्के से आर्ग्यू कर रहे थे इसी बात पर। तो तभी एक अलीफिया नाम की वहाँ पे लेडी आई, उसने इंटरप्ट किया। द मिडल एज नोबल वुमेन हु वर्कड फॉर बेगम साहिबा। ये बेगम साहिबा के लिए काम करती थी अलीफिया। ये एक अधेड़ उम्र की महिला थी। वॉकिंग इन विदाउट इवन नॉकिंग, और ये एक रूम में अचानक से आ गई बिना नॉक किए। शी हैड ब्रॉट द बेगम साहिबाज मैसेज, वो बेगम साहिबा का मैसेज साथ में लाई थी। दैट द प्रिंसेस पेट डियर एंड पिकॉक नीड नॉट बी पेंटेड इन टू द पोर्ट्रेट आफ्टर ऑल। और वो ये बताने आई थी कि जो प्रिंसेस का जो पालतू डियर है, हिरन है और जो पिकॉक है, उसको पोर्ट्रेट में पेंट नहीं करना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। Now Alifia picked up some of Hamida's sketches of the princess diamond necklace and praised them profusely. तो बच्चों अभी जो अलीफिया ने एंट्री किया था रूम में, तो उसने देखा कि कुछ स्केचेस हैं प्रिंसेस के डायमंड नेकलेस की। उन्होंने वो उठाई स्केचेस और उनकी काफ़ी प्रशंसा की। प्रोफ्यूजली का मतलब होता है एबिडेंटली, जेनरसली। हाउ रियल द नेकलेस लुक्स, तो उन्होंने क्या कहा, अब ये तो बिल्कुल सचमुच का नेकलेस एकदम रियल लग रहा है। फॉर द प्राइस ऑफ द सिंगल डायमंड इन द पेंडेंट द निज़ाम कुड फीड ऑल द ऑफ हैदराबाद फॉर द नेक्स्ट 7 जनरेशंस। तो वो क्या कहती है अलीफिया कि जो एक सिंगल डायमंड भी जो है पेंडेंट का, उसका प्राइस इतना है कि निज़ाम जो है वो पूरे हैदराबाद को उनकी नेक्स्ट 7 जनरेशन्स तक भी बैठा के खिला सकते हैं। डिड यू नो दैट दीज डायमंड्स केम फ्रॉम द निज़ाम्स ओन माइंस इन गोलकोंडा। तो उन्होंने कहा क्या तुम जानते हो ये जो डायमंड्स हैं ये निज़ाम की अपनी खानों से आए हैं जो गोलकोंडा में है। यूसुफ अली वॉज क्वाइट कोल्ड विद हर, अब यूसुफ अली उनके साथ काफ़ी नरमी से पेश आ रहे थे। द बेगम साहिबाज विश इज़ माई कमांड, अब उन्होंने क्या कहा, जो बेगम साहिबा जो भी चाहती हैं वो उनकी जो हुक्म होगा वो मैं मानूंगा। यूसुफ अली वॉकड अक्रॉस टू द डोर, अब यूसुफ अली डोर के पास गए एंड हेल्ड इट ओपन वेरी पॉइंटेडली, और उन्होंने दरवाज़ा खोल के दिया। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ नॉक, और उन्होंने अलीफिया को कहा कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएँ मेरे रूम में तो प्लीज़ नॉक करके आना। वी आर आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट लोग हैं, एंड डू नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब, और हमें कोई डिस्टर्ब करे हमें पसंद नहीं है। खुदा हाफिज़ ही सेड, और उन्होंने खुदा हाफिज़ करके उन्हें रूम से बाहर जाने के लिए कह दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर अलीफिया लेफ्ट, जैसे ही अलीफिया वहाँ से गई, यूसुफ अली वॉज वेरी वरीड एंड शेयर्ड हिज फियर विद हामिदा, और जैसे अलीफिया वहाँ से गई तो यूसुफ अली काफ़ी चिंतित हुए और उन्होंने अपना जो डर था वो हामिदा के साथ शेयर किया। वो भी लव डियरली, जिसको वो बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी को, उसके साथ उन्होंने अपना डर शेयर किया। दो ही केप्ट स्कोल्डिंग हर, हालांकि वो उसे डांट रहे थे। इट वॉजेंट हिज फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं थी। हामिदा ऑलवेज केम अप विथ सच बोल्ड स्कीम्स, वो हामिदा जो थी हमेशा एक ऐसी बोल्ड स्कीम्स लेके आती हैं इवन एज अ चाइल्ड। जब से वो बच्ची थी तब से ही वो बचपन से ही काफ़ी बोल्ड आइडियाज़ के साथ लेके आती थी अपनी स्कीम्स। एंड शी हैड ऑलवेज हैड ट्वाइस द करेज ऑफ हर ब्रदर्स, और उसमें 2 गुना जो था साहस था अपने भाइयों से। दिस आइडिया ऑफ हर्स टू हैड पेड ऑफ बिकॉज शी वॉज ऑफ इमेंस हेल्प टू हिम, और लेकिन ये आइडिया भी उसका बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था, बहुत हिम्मत उसने की थी, और इससे क्या हुआ, उसके पिताजी को बहुत हेल्प मिली। बट ही वॉज वरीड, लेकिन वो काफ़ी चिंतित था। वी विल हैव टू बी मोर केयरफुल नाउ, उस यूसुफ अली ने क्या कहा, हमें और भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इफ़ एनी वन सीज यू वर्किंग ऑन द कैनवस वी आर डन फॉर, अगर तुम्हें किसी ने कैनवस पे काम करते हुए देख लिया तो हमें कोई छोड़ेगा नहीं।
डिस्पाइट ऑल हिज वरीज, अपनी सभी चिंताओं के बावजूद, हाउएवर देयर वर्क प्रोग्रेस्ड, फिर भी उनका काम चलता रहा। वेल इन अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों में द प्रिंसेस पोर्ट्रेट वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीट, और जो राजकुमारी का जो पोर्ट्रेट था वो लगभग पूरा हो चुका था। ओनली द फाइनल सिटिंग रिमेन्ड, और सिर्फ एक फाइनल सिटिंग बची थी। तो बच्चों यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, इसमें ये इस तरीके से पोर्ट्रेट बनाया जा रहा था। ओनली द फाइनल सिटिंग रिमेन्ड, सिर्फ फाइनल सिटिंग बाकी थी। एंड दिस पेज इज़ complete. Now let's move to the next page. This time the princess would pose dressed exactly as she would appear in the portrait. और इस बार क्या था, प्रिंसेस को सेम वही ड्रेस एग्जैक्टली वही पोज में आना था जैसे कि वो पोर्ट्रेट में उनका पोर्ट्रेट बन रहा था। एंड एवरी डिटेल वुड हैव टू बी चेक्ड फॉर परफेक्शन, और जितनी भी डिटेल्स हैं उनकी ज्वेलरी की, एम्ब्रॉयडरी की, वो सभी परफेक्शन के लिए चेक की जानी थी। एट द फाइनल सिटिंग यूसुफ अली वॉज पुटिंग द फिनिशिंग टचेस विद सो मच कॉन्फिडेंस दैट नो वन कुड हैव गेस्ड दैट इट वॉज हामिदा हु हैड पेंटेड मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट। अब जो फाइनल सिटिंग थी उसमें यूसुफ अली को इतना फिनिशिंग टच देना था, इतना कॉन्फिडेंस से, ताकि कोई भी गेस ना कर सके कि ये हामिदा ने मोस्ट ऑफ द पोर्ट्रेट पेंट किया है। हामिदा वॉज ऑब्जर्विंग द प्रिंसेस स्टिलिथली बट केयरफुली फॉर एवरी लिटिल डिटेल ऑफ हर ज्वेलरी एंड क्लोथ्स हैड टू बी रिप्रोड्यूस्ड इन अ माइन्यूट डिटेल। अब जो हामिदा है वो काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी प्रिंसेस को। स्टिलिथली होता है बच्चों छिपकर, बट केयरफुली, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, फॉर एवरी लिटिल डिटेल ऑफ हर ज्वेलरी, उसकी डिटेल ज्वेलरी को बहुत ध्यान से उन्होंने देखा हामिदा ने, और उनके कपड़ों को देखा जो कि, और माइन्यूट डिटेल, उसमें माइन्यूट है स्मॉल डिटेल्स को देखना। सडनली हर आइज़ वाइडन्ड इन शॉक, और अचानक से क्या हुआ, उसकी आंखें जो हैं एकदम हैरानी से एकदम खुली की खुली रह गई। शी पुल्ड हर फादर स्लीव एंक्शियसली, और उसने अपने फादर के स्लीव ऐसे एकदम से खींचा हाथ। अब्बा लुक एट द प्रिंसेस डायमंड नेकलेस, कि पिताजी ये देखिए आप प्रिंसेस के डायमंड नेकलेस को ध्यान से देखिए। द वन शी इज़ वियरिंग टुडे इज़ नॉट द वन वी हैव पेंटेड इन द पोर्ट्रेट, ये तो वो नहीं है जो उन्होंने आज जो पहना है ये नेकलेस, और जो हमने पेंट किया है पोर्ट्रेट में ये बिल्कुल अलग है। यूसुफ अली स्टॉप टू मिक्स सम फ्रेश पेंट, और यूसुफ अली ने फ्रेश पेंट मिलाना बंद कर दिया। एंड कवर्टली एग्जामिन द नेकलेस, और फिर नेकलेस को एग्जामिन करना शुरू किया। कवर्टली मीन्स होता है सीक्रेटली। इट लुक्ड वेरी मच लाइक द नेकलेस इन द पोर्ट्रेट, ये तो बिल्कुल पोर्ट्रेट वाले जैसे ही नेकलेस जैसा दिख रहा है। बट देयर वॉज नो डाउट, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है, इट वॉज नॉट द सेम नेकलेस, ये सेम नेकलेस नहीं है। ही हिस्ड एंग्रीली एट हामिदा, अब वो हामिदा पर गुस्सा हुआ कि ये शायद उसकी गलती है कि उसने अच्छे से इसको कॉपी नहीं किया। हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। हाउ डिड यू कॉपी द नेकलेस रॉन्ग, तुमने नेकलेस को गलत कैसे कॉपी किया। बट हामिदा न्यू शी हैडंट मेड अ मिस्टेक, लेकिन हामिदा जानती थी उसने कोई भी गलती नहीं की है। व्हाट्स मोर शी कुड प्रूव इट टू हर फादर, और जो कि वो इसको प्रूव भी कर सकती है कि उसने कोई गलती नहीं की है। बट शी वेटेड टिल द प्रिंसेस एंड हर एंट्रोज हैड डिपार्टेड, और लेकिन वो तब तक इंतज़ार करते रहे जब तक कि प्रिंसेस और उनके साथ आने वाले अ ग्रुप ऑफ असिस्टेंट और सर्वेंट हु ट्रेवल विद द इम्पोर्टेंट पर्सन, वो जब तक सब चले न गए। हामिदा सैट विद हर फादर डाउन एंड एक्सप्लेन टू हिम हर मॉडस ऑपरेंडी, अब हामिदा ने क्या अपने पिताजी के साथ बैठी और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा। मॉडस ऑपरेंडी है बच्चों अ मेथड और वे ऑफ डूइंग समथिंग। शी ऑलवेज मेड वन ट्रू स्केच, वो हमेशा एक ट्रू स्केच बनाती थी, एंड वन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एवरी सिंगल डिटेल ऑफ प्रिंसेस अटायर। अटायर होता है बच्चों पोशाक, ड्रेस। तो वो क्या करती थी, हमेशा एक रेप्लिका रखती थी, एक नकल रखती थी
और एक ट्रू स्केच रखती थी फॉर और वर्क ऑन द कैनवस पेंटिंग, अपने कैनवस पेंटिंग के लिए। शी हैड साइंड एंड केप्ट दिस ट्रू स्केच सेपरेटली, उसने साइन करके ये ट्रू स्केच कॉपी अलग से रखी हुई थी। देन इन हर स्पेयर टाइम, और फिर अपने स्पेयर टाइम में अपने शी हैड टेकन द लिबर्टी ऑफ ट्राइंग आउट सेवरल वेरिएशंस, फिर वो ट्राई करती थी अपने अलग अलग वेरिएशंस को, ऑफ एवरी आइटम ऑफ ज्वेलरी एंड क्लोथिंग दैट द प्रिंसेस वोर, फिर जो कि ज्वेलरी और क्लोथिंग जो प्रिंसेस ने पहनी थी उसको वो बार बार ट्राई करती थी ड्राइंग करने के लिए, डिज़ाइन को। हामिदा शोड हर फादर वन ऑफ द वेरिएशंस शी हैड मेड, फिर वो हामिदा ने अपने फादर को दिखाया कि जो उसने वेरिएशन की थी। She had slightly altered the diamond necklace by interspersing the last row of diamonds. उसने क्या किया था, हल्की सी जो लास्ट रो थी डायमंड्स की उसको इंटरस्पर्सिंग कर दिया था। इधर इंटरस्पर्सिंग मीन्स है फैलाना। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। विथ टाइनी पर्ल्स, फिर उसने उसमें बहुत छोटे छोटे मोती भी उसमें लगाए थे। इन अनदर ऑल्टर्ड स्केच, और जो दूसरा ऑल्टर्ड स्केच था, शी हैड चेंज द ओढ़नी द प्रिंसेस वॉर बाय रिड्यूसिंग द अदरवाइज ओवर पावरिंग एम्ब्रॉयडरी एंड अलाउइंग टू द ब्यूटी ऑफ द मिडनाइट ब्लू सिल्क टू शाइन थ्रू, देयर बाय हाईलाइटिंग द क्रिस्टल्स एंड पर्ल्स स्टिच्ड ऑन इट। तो बच्चों उसने थोड़ा सा चेंज किया था ओढ़नी में, जो प्रिंसेस ने जो अपना ओढ़नी जो ड्रेस पहनी हुई थी दो प्रिंसेस ने, उसमें रिड्यूस किया था। अदरवाइज़ उससे क्या हो जाता, अगर उसने थोड़ा उसमें डिज़ाइन कम नहीं किया होता तो जो एम्ब्रॉयडरी है वो ओवर पावर कर लेती, फिर उससे क्या होता, ब्यूटी तो जो थी ब्लू सिल्क की वो कम हो जाती। देयर बाय हाईलाइटिंग द क्रिस्टल्स एंड पर्ल्स स्टिच टू इट, फिर उसने हाईलाइट किए थे क्रिस्टल्स और पर्ल्स को जो उसके साथ स्टिच हो रखे थे। यूसुफ अली वॉज स्टंट, अब यूसुफ अली दंग रह गए। हामिदा's वर्क वॉज वंडरफुली ओरिजिनल, अब जो हामिदा का काम था वो बहुत ही एकदम ओरिजिनल था। शी वॉज डेस्टिन्ड टू बी एन आर्टिस्ट इन हर ओन राइट, वो उसको अधिकार था कि वो एक ट्रू आर्टिस्ट थी। एज अ फादर ही कुडंट हेल्प बट फील प्राउड ऑफ हर क्रिएटिव वर्क, अब वो फादर की मदद नहीं कर पाती थी लेकिन उसे अपने काम पर प्राउड था। व्हाट अ पिटी दैट शी वॉज अ गर्ल, उसके पिताजी को तो उस पर फ़क्र था, प्राउड था, लेकिन ये बहुत पिटी है, दया की बात है कि वो एक लड़की थी, क्योंकि लड़कियों को इतनी फ्रीडम नहीं थी उस टाइम में जिस टाइम में ये कहानी लिखी गई है। हामिदा कंटिन्यूड, अब हामिदा ने कहना जारी रखा, We can't let some criminals get away with replacing the famous diamond necklace with a fake one. हम क्रिमिनल्स को, जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है फेमस डायमंड नेकलेस को एक नकली से के साथ, हम उनको बख्श नहीं सकते। What will happen when the prince's husband and his family find out? क्या होगा जब अगर प्रिंसेस के हस्बैंड और उनकी फैमिली को पता चलेगा। व्हाट विल हैपन टू द ऑनर ऑफ द और निज़ाम देन, फिर हमारे जो निज़ाम है उनके ऑनर के लिए क्या होगा। वी मस्ट टेल द बेगम साहिबा अबाउट दिस मैटर, हमें बेगम साहिबा को इमीडिएट इस मैटर के बारे में बता देना चाहिए। बट यूसुफ अली शाउटेड एट हर, अब यूसुफ अली ने उनके ऊपर डांट लगाई। आई फॉरबिड यू फ्रॉम स्पीकिंग टू एनी वन अबाउट दिस, मैंने तुम्हें, फॉरबिड होता है बच्चों टू प्रोहिबिट और बैन समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑथोरिटेटिवली, किसी को प्रोहिबिट करना, रोकना, उसके लिए मना करना। तो वो क्या कहते हैं, आई फॉरबिड यू फ्रॉम स्पीकिंग टू एनीवन अबाउट दिस, मैंने तुम्हें स्ट्रिक्टली मना किया है इसके बारे में किसी से बात नहीं करनी। इफ़ यू डेयर डिसओबे मी, अगर तुम हिम्मत करती हो कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगी, आई विल नेवर लेट यू पिक अप अ पेंट ब्रश अगेन, मैं तुम्हें कभी भी पेंट ब्रश भी उठाने नहीं दूंगा। इफ़ वी टेल एनी वन अबाउट दिस, अगर हम किसी को इसके बारे में बताते हैं, वी विल बी ब्लेम्ड फॉर इट, और हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम आएगा, लेबल क्रिमिनल्स एंड पुट टू डेथ, और हमें क्रिमिनल का लेबल दिया जाएगा और हमें डेथ भी, हमें सेंटेंस हो सकता है। जस्ट देन हर फादर वॉज समन टू मीट अ नोबल मैन हु वॉन्टेड टू कमीशन अ पोर्ट्रेट, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके जो फादर हैं उनको मिलना था नोबल मैन से जो कि कमीशन करवाना चाहते थे एक पोर्ट्रेट
कमीशन का मीनिंग है फॉर्मली अरेंज फॉर समवन टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर यू। हामिदा's डेलिकेट फेस वॉज फिल्ड विद डाउट एंड डिसमे। अब जो हामिदा का जो डेलिकेट फेस है वो भर चुका था संदेह से और डिसमे से। डिसमे उसको बेचैनी होने लगी थी उसे, बट मेकिंग अप हर माइंड रैपिडली, लेकिन उसने अपना जो जल्दी से अपना माइंड बनाया। शी रैन टू द जनाना। जनाना हेयर मीन्स अ पार्ट ऑफ अ हाउस रिजर्व फॉर द वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ द हाउस होल्ड। घर का एक ऐसा पार्ट जहाँ पे सब लेडीज़ इकट्ठा होती हैं। ऑन सीइंग हर ऑल द लेडीज़ बिगेन श्रीकिंग। जैसे ही उन्होंने उसको देखा तो सभी जो लेडीज़ हैं वहाँ चिल्लाने लगी, अ मैन, आदमी आदमी। हामिदा क्विकली टुक हर ऑफ हर टर्बन एंड अनपिन द लॉन्ग ब्रेड। अब हामिदा ने क्या किया, जल्दी से अपनी जो टर्बन थी, पगड़ी थी, वो अनपिन कर दी और अपनी जो लंबी चोटी थी, ब्रेड हेयर मीन्स चोटी, वाउंड टाइटली, जो उसने अपने सिर के चारों तरफ अराउंड हर हैड टू कीप इट आउट ऑफ साइट। तो जो अपनी चोटी जो उसने छुपा रखी थी टर्बन के अंदर, उसने एकदम से खोल ली दिखाने के लिए, दैट आई एम नॉट अ मैन, आई एम अ वुमेन। अलीफिया, द बेगम साहिबा's noble woman stared at Hamida menacingly because she noticed the sketches that Hamida was carrying. अब बेगम साहिबा की जो अलीफिया नोबल वुमेन थी वो हामिदा पर एकदम टकटकी लगाकर देखती रही और उसने वो स्केच भी नोट किए थे जो हामिदा अपने साथ लेकर आई थी। अलीफियाज आइज नैरोड। अब अलीफिया की आंखें जो थी एकदम नैरो हो चुकी थी। एंड शी कॉल्ड आउट, और फिर उसने बुलाना शुरू किया, गार्ड्स गार्ड्स अरेस्ट दिस इम्पोस्टर। गार्ड्स इधर आइए और इसको अरेस्ट कीजिए, इस इम्पोस्टर को। इम्पोस्टर मीन्स अ चीट एंड इम्पर्सोनेटर। ओके। हामिदा शाउटेड। अब हामिदा ने चिल्लाया, डू यू नो द पनिशमेंट फॉर द थेफ्ट ऑफ द प्रिंसेस डायमंड नेकलेस अलीफिया जी। अब उसने क्या कहा, हामिदा ने एकदम चिल्ला के बोला कि क्या तुम जानती हो अलीफिया जी कि प्रिंसेस के डायमंड नेकलेस को चुराने की क्या सज़ा मिल सकती है। द बेगम साहिबा वॉकड इन एट दैट पॉइंट एंड हर्ड हामिदास क्वेश्चन। अब जो बेगम साहिबा उसी टाइम पे वहाँ पर आई और उन्होंने हामिदा का क्वेश्चन सुना। व्हाट डू यू मीन यंग मैन, और शुड आई से यंग लेडी, एक्सप्लेन योर सेल्फ। तो बेगम साहिबा ने क्या कहा, तुम्हारा क्या मतलब है यहाँ पर यंग मैन, या मैं तुम्हें यंग लेडी कहूँ। एक्सप्लेन योर सेल्फ, अपने आप को आप एक्सप्लेन कीजिए, तुम आखिर क्या कहना चाहती हो। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नाउ वी विल मूव टू Hamida immediately explained the whole story to the Begum Sahiba, showing her the sketches to illustrate the probable sounding tale she was narrating. हामिदा ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, इमीडिएट सारी कहानी को उसने बेगम साहिबा को बताया, शोइंग, और उसने अपने स्केचेस बता दिए, तो उसने इलस्ट्रेट कर दिया। इलस्ट्रेट हेयर मीन्स उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया। द इम्प्रोबेबल, जो असंभव लगने वाला, ऐसा लग रहा था कि कहानी जो कि ऐसे असंभव कहानी लग रही थी, उसने नरेट की। द बेगम साहिबा क्लोजली ऑब्जर्व्ड द लवली यंग फेस विद इट्स ब्राइट आइज शाइनिंग विद ट्रुथ एंड कन्विक्शन। अब बेगम साहिबा ने बहुत क्लोजली उसको ऑब्ज़र्व किया, बहुत ध्यान से, उस लवली प्यारे से चेहरे को, उसकी ब्राइट आइज, चमकीली आँखें थी, बहुत चमक रही थी, जो सच्चाई से और कन्विक्शन से। कन्विक्शन अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ओपिनियन। Clear? The Begum Sahiba's face remained as cold and expressionless as one of the many marble statues in the palace. She has ordered a thorough investigation into Hamida's story. अब बेगम साहिबा का जो फेस था वो एकदम ठंडा और एक्सप्रेशनलेस था, यानी कि तनाव रहित था, क्यों, जैसे कि मार्बल स्टैचूज थे जो महल में, वैसा उनका चेहरा हो गया था। ऐसे बुत के समान लग रहा था कि कोई चेहरे पे कोई तनाव नहीं था। और उन्होंने ऑर्डर कर दिया था एक थोरो इन्वेस्टिगेशन के लिए, हामिदा की जो कहानी हामिदा ने सुनाई है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दिया। मीनवाइल हामिदा एंड हर फादर वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द पैलेस विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। और जबकि हामिदा और उसके फादर को महल से जाने के लिए बोल दिया था। आई एम सॉरी अब्बा, आई ओनली मैंट टू डू द राइट थिंग।
उसने अपने पिताजी को बोला कि आई एम सॉरी अब्बा, मेरा मतलब था सिर्फ मैं सही चीज़ को करूँ, इट इज़ व्हाट यू हैव टॉट मी ऑल थ्रू माई लाइफ, और यही आपने मुझे सिखाया है कि सच्चाई की तरफ चलो। दे बोथ वेटेड वरिड फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स, अब दोनों को चिंता हो रही थी, दोनों इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली हर आफ्टर डेज ऑफ सस्पेंस, और कई दिन के सस्पेंस के बाद दे वर कॉल टू द पैलेस, और उनको महल में बुलाया गया। द बेगम साहिबा टोल्ड दैम दैट हर ट्रस्टेड नोबल वुमेन, अब बेगम साहिबा ने बताया कि जो उनकी विश्वसनीय नोबल वुमेन थी अलीफिया, हैड बीन ओवरकम बाय ग्रीड, उसको बहुत लालच हो गया था। व्हेन शी सॉ वन ऑफ हामिदा स्केचेस, जब उसने हामिदा के स्केचेस को देखा उसे बहुत लालच आ गया था। शी हैड एज्यूम्ड दैट इट वाज एन एग्जैक्ट रेप्लिका एंड हैड स्टॉलन इट, उसने एज्यूम कर दिया कि ये एकदम ही एग्जैक्ट रेप्लिका है और उसने उसको चुरा लिया। शी हैड देन ऑर्डर्ड अ ज्वेलर, और फिर एक ज्वेलर को उन्होंने ऑर्डर किया इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, टू मेक एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द नेकलेस इन द स्केच, और जैसा स्केच में है वैसा ही नेकलेस एक उन्होंने बनाने के लिए बोला, यूजिंग फेक स्टोन्स, नकली पत्थर, और सिल्वर पेंटेड, जो उस पर गोल्ड का पेंट कर दीजिए, एक नकली हार बनाने के लिए उसने ऑर्डर कर दिया। सिंस अलीफिया केप्ट द कीज़ ऑफ द प्रिंसेस ज्वेल केस, जबकि अलीफिया ही जो है चाबियाँ रखती थी प्रिंसेस के ज्वेल केस की, इट वॉज ईजी फॉर हर टू सब्सटीट्यूट द ओरिजिनल नेकलेस विद द फेक वन, फिर उसने ओरिजिनल नेकलेस को चुरा लिया और जो फेक वन था उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, वहाँ रख दिया। थैंकफुली द ओरिजिनल डायमंड नेकलेस वॉज रिकवर्ड अनटच्ड, और जो ओरिजिनल डायमंड नेकलेस है वो रिकवर हो गया। यूसुफ अली वॉज हैंडेड अ स्मॉल पर्स एज पेमेंट फॉर द पोर्ट्रेट, अब यूसुफ अली को एक स्मॉल पर्स दिया गया पेमेंट एज अ पेमेंट पोर्ट्रेट के लिए। नेक्स्ट हामिदा वॉज हैंडेड 2 बिग पर्सेज, और हामिदा को 2 बड़े बड़े पर्स दिए गए, एंड थैंक बाय बेगम साहिबा, और बेगम साहिबा ने उसको थैंक बोला, फॉर सेविंग द फैमिली ऑनर, जो है उनके परिवार की जो ऑनर था उसको बचाने के लिए, एंड रेपुटेशन ऑफ द निज़ाम, और निज़ाम के रेपुटेशन को बचाने के लिए। द बेगम साहिबा सेड, बेगम साहिबा ने कहा, हामिद इज़ बीइंग रिवार्डेड फॉर हर ऑनेस्टी, हामिदा को जो उसके ईमानदारी के लिए रिवार्ड किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, हर करेज, उसका साहस, एंड हर इंटीग्रिटी इन द फेस ऑफ क्राइसिस, और उसकी जो एकता जो उसने फेस की है ऐसे समय में। वी वॉन्ट हर टू स्टे इन द पैलेस, हम चाहते हैं वो इस पैलेस में रुके, एंड डिज़ाइन द प्रिंसेस ट्रोजियो, और प्रिंसेस के ट्रोजियो को वो डिज़ाइन करे। ट्रोजियो हेयर मीन्स अ कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, ज्वेलरी एंड अदर पर्सनल आइटम्स दैट अ ब्राइड ब्रिंग्स विद हर व्हेन शी गेट्स मैरिड। हर स्केचेस आर एक्सेप्शनल, उसके जो स्केचेस हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। हामिदा वॉज स्टन्ड, अब हामिदा थी वो दंग रह गई, बट शी स्टिल पाइड हर इन हर यूजुअल ऑनेस्ट, वो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी वो अपने ईमानदारी पर बरकरार रही। ब्लंट वे, बेगम साहिबा, उसने अपने तरीके से कहा कि बेगम साहिबा, वाइल आई एम लिविंग एट द पैलेस, मे आई स्टिल पेंट पोर्ट्रेट समटाइम, कि जब मैं यहाँ पैलेस में रहूँगी तो क्या मैं पोर्ट्रेट्स कभी कभी पेंट कर सकती हूँ। एंड मूरल्स, मूरल्स होता है बच्चों जैसे दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं उनको मूरल्स कहते हैं। बोथ पोर्ट्रेट्स एंड मूरल्स वर जनरली पेंटेड बाय मेल पेंटर्स, अब जो पोर्ट्रेट्स और मूरल्स थे वो आमतौर पे मेल पेंटर्स के द्वारा पेंट किए जाते थे। इंस्टेड ऑफ बीइंग शॉक्ड, और शौक होने के बजाय, द बेगम साहिबा लाफ्ड एंड सेड, और बेगम साहिबा हंसी और उन्होंने कहा, ऑन वन कंडीशन हामिदा, एक मेरी शर्त रहेगी हामिदा, दैट यू विल नेवर वियर योर ब्रदर्स एट्रोशियस क्लोथ्स, और तुम अपने भाई के ये कपड़े कभी नहीं पहनोगी। एट्रोशियस हेयर मीन्स शॉकिंग और टेरिबल और बैड क्वालिटी के कपड़े नहीं पहनोगी। हामिदा लाफ्ड एंड सेड यस यस, और हामिदा हंसी और उसने कहा जी बिल्कुल। ठीक है बच्चों, ये कहानी थी, और इसने अपनी सूझबूझ से, हामिदा ने, ये एक मिस्ट्री स्टोरी थी और हामिदा ने यहाँ पर अपने सूझबूझ से इस केस को सुलझा दिया। एंड ये यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।